सामिया भी जुड़ गए, उनसे बातचीत करते हैं। निकुंज, गुड मॉर्निंग। बाजार के लिए सेंटिमेंट, तो सबसे पहले बात तो क्रूड की ही करनी चाहिए, क्योंकि कच्चे तेल की चाल लगातार हम देख रहे हैं, जो उबाल था बिल्कुल थम गया है। क्रूड इन 2 डिजिट, अब ये सब बात कर रहे हैं। एसपीडीआर अगर देखें, टॉप आउट लास्ट वीक ही होता हुआ दिखा था। क्रूड तब भी चल रहा था, लेकिन अब कच्चे तेल की चाल में जो कमजोरी आई है, बाजार के लिए कितना अच्छा साबित हो गई है? देखिए, मुझे लगता है ये साइकोलॉजिकली लगता है, क्रूड ऊपर जाता है इंडियन मार्केट नीचे जाने चाहिए, क्रूड नीचे आता है इंडियन मार्केट ऊपर जाने चाहिए। ऐसा नहीं होता है। अगर आप पुराने चार्ट्स देखें 2003 से 2008 के, 2012 से 2013 के चार्ट्स अगर आप देखें तो आप देखेंगे कि कई बार क्रूड भी ऊपर जाता है, इक्विटी मार्केट भी ऊपर जाता है। क्रूड नीचे क्यों जा रहा है? क्रूड नीचे इसलिए जा रहा है बिकॉज ग्लोबली इस समय रिस्क ऑफ सेंटिमेंट है। क्रूड के साथ मेटल्स, बेस मेटल प्राइसेस हैव गॉन डाउन, क्रिप्टो हैज सीन अ सेल ऑफ, इक्विटी मार्केट्स हैव सीन अ सेल ऑफ। अगर पाल साहब आकर के बोलते हैं जी रिसेशन को मैं नज़रअंदाज नहीं कर सकता हूँ, कितनी बड़ी बात है। अगर यूएस इकॉनमी कॉन्ट्रैक्ट होती है तो कितना बड़ा उसका इम्पैक्ट आएगा। तो डिमांड इस समय शॉर्ट टर्म में क्रश हो रही है। देखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है, मगर बेयर मार्केट ने डिसिप्लिन बचाता है। तो इस समय मेरे हिसाब से जस्ट बिकॉज क्रूड इज फॉलन डाउन, मार्केट में तेज़ी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि क्रूड के अलावा भी बहुत फैक्टर्स हैं जो हमें इस समय जिनकी वजह से कंसर्न्स आ रही हैं, और उन फैक्टर्स को इस समय नज़रअंदाज हम नहीं कर सकते हैं। तो मैं सवाल एक सोच रहा था सुबह कि क्रूड अगर 130, देखिए क्रूड नीचे जाना बहुत अच्छा है, मगर क्रूड नीचे जाना इज़ नॉट द ओनली रीज़न विच विल टर्न द मार्केट। ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। दूसरा, आपको इस समय टेक्निकल्स अगर आप देखें, जो सेटअप है, एफआई बेच रहा है, मुझे नहीं लगता क्रूड के नीचे जाने से उनकी सेलिंग खत्म होगी। जो रिसेशन के फियर्स और डी रेटिंग हो रही है, मुझे नहीं लगता है कि अभी वो मार्केट एकदम उनको डिस्काउंट कर चुका है। तीसरा, मुझे नहीं लगता है कि बोलना बहुत इजी है इस समय, और शायद मैं कड़े शब्द इस समय यूज़ कर रहा हूँ, बिकॉज बेयर मार्केट सबके लिए खड़ा है, सबको फाइनेंशियल लॉस इस समय हुआ है। जस्ट बिकॉज मार्केट्स हैव फॉलन डाउन डज नॉट मीन दे विल रिकवर। मार्केट ओवरसोल्ड हैं, दे आर ड्यू फॉर अ बाउंस, मगर ओवरसोल्ड और रह सकते हैं। किसी किताब में नहीं लिखा है कि और ज्यादा नहीं गिर सकते हैं। So that means there can be a time wise correction also, if not a price wise correction. अगर बाजार प्राइस वाइज नहीं गिरेंगे तो शायद बहुत लंबे समय तक नीचे की तरफ रह सकते हैं, नीचे के लेवल पे रह सकते हैं। देखिए, आपको याद है, मैं एक एग्जांपल में देता था जनवरी में कि स्टॉक मार्केट के अंदर जो सबसे चीज मैटर करती है, मूल्यांकन मैटर करती है, वैल्यूएशंस। सोना उस समय डायमंड के प्राइस पर ट्रेड कर रहा था। हम जनवरी में इस बात करते थे। करेक्ट। जो कोविड के अंदर सेल ऑफ हुआ था, उस समय सोना चांदी के भाव पे ट्रेड कर रहा था। अभी जो सोना है, मेरे हिसाब से 24 कैरेट सोना 18 कैरेट के मूल्यांकन पर है, मगर बहुत सस्ता इस समय शेयर बाजार नहीं हुआ है। आप शेयर बाजार में गिरे हैं और हो सकता है डेड कैट बाउंस आए, मगर मेरा समय मानना है कि डिसिप्लिन बरकरार रखिए। उम्मीद पर दुनिया कायम है, मगर डिसिप्लिन पे ही आपको बेयर मार्केट में आप बच पाएंगे। चलिए, कुछ ट्रेडिंग आइडियाज या सेक्टर्स की बात करते हैं। निकुंज, कल हमने देखा कि क्रूड ऑयल बेनिफिशरीज तो रिएक्ट कर ही नहीं रहे थे, पूरा बाजार नीचे था, लेकिन कमोडिटी का गिरावट जारी है, कमोडिटी ऑयल रिलेटेड। लास्ट कुछ दिनों से आपने भी ऑटो बताया, और कुछ जो यूजर्स इंडस्ट्रीज हैं, क्या वहाँ ट्रेड बन सकता है? कहीं शॉर्ट या लॉन्ग ट्रेड इन दोनों एरिया क्रूड रिलेटेड? देखिए, क्रूड रिलेटेड सीधा सिंपल ट्रेड तो आज मुझे लगता है एयरलाइंस में होगा। एयरलाइंस की अगर आप बैलेंस शीट अगर आप देखें, इनका इनकम स्टेटमेंट अगर आप देखें, तो 33% ऑफ द टोटल कॉस्ट फॉर एन एयरलाइन इज इन क्रूड, 33%। तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है। इट्स लाइक एयरलाइन के अंदर जैसे हम कहते हैं ना, टैंक फुल के आपको पैसे देने पड़ते हैं, तो एयरलाइन के अंदर क्रूड नीचे जाता है, ETF के प्राइस नीचे आते हैं, सीधा सेविंग आती है। और हम जानते हैं कि इस समय जो लोड फैक्टर है, लोड फैक्टर काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि कोरोना इस समय वापस फैल रहा है, मगर उसके बावजूद भी ट्रैवल के अंदर इस समय हम देखने चेंजेस नहीं आ रहे हैं। तो एयरलाइन के अंदर मुझे लगता है कि सीधा प्रभाव आएगा। इंडिगो ने अंडर परफॉर्म करा है, जेट को लेकर के कुछ प्रभाव नहीं पड़ा है, आकाशा आ रही है, मगर इतना डैमेजिंग इम्पैक्ट नहीं आएगा। और टाटा ने हालांकि एयर इंडिया का अधिग्रहण कर लिया है, मगर वहाँ ऐसा कोई डायनामिज्म नहीं आया है कि जिसको लेकर के इंडिगो को समस्या है। तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में अगर कोई ट्रेड ढूंढ रहा है तो वो एयरलाइन के अंदर ज़रूर है। निकुंज, बैंक्स को भी, बैंक हालांकि हर आर्ग्यूमेंट फेल है बैंक के ऊपर, नंबर अच्छे होने के बाद भी नहीं चलते हैं, क्रूड नीचे आ गया, यील्ड सॉफ्टन हो गई, फिर भी नहीं चलते हैं। बट क्या निवेशक के हिसाब से अब अगर क्रूड जारी रहता है इस तरह से, तो यील्ड सॉफ्टन होंगी, क्या बैंक्स के अंदर एक दांव लेना चाहिए कहीं से लेवल पे? देखिए, बैंक्स में पैसा बना है, कोई मुझे बोले कि बैंक्स में पैसा नहीं बन रहा है, तो आउट परफॉर्मेंस
आउट परफॉर्मेंस देखी जाती है। आंकड़े अगर हम देखते हैं, स्क्रीन पर प्रोड्यूसर साहब फायर करें, निफ्टी को देखें इस साल का और बैंक निफ्टी को आप देखें इस साल में, जिसमें HDFC बैंक जैसा एक बड़ा शेयर अंडर परफॉर्म कर रहा है, उसके बावजूद भी बैंक्स इस साल इतनी बुरी तरह से धराशायी नहीं हुए हैं। देखिए, एक थीम जो है वह मेरे हिसाब से आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वह थीम आ रहा है, वह है केपेक्स साइकिल। मेटल के प्राइसेस गिर गए, किसी भी बड़े कंपनी वाले ने आकर के, किस हिंदुस्तान की बड़े उद्योगपति ने या इंडस्ट्रियलिस्ट ने आकर के बोला है कि मैं अपना केपेक्स कम करूंगा? किसी ने नहीं बोला। इनफैक्ट बढ़ाने की बात की है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो डाउनटर्न है, इस डाउनटर्न के अंदर जो समझदार उद्योगपति हैं, दे आर एसेंशियली पुटिंग देयर मनी टू वर्क। अगर आप केपेक्स करेंगे तो बेनिफिट क्या होगा? बैंक से आप पैसा लेंगे, उधार लेंगे, जिसे हम कहते हैं लोन या फिर डेट। उसके बाद आप क्या करेंगे? उसके बाद आप मशीनरी खरीदेंगे, उसके बाद आप लैंड खरीदेंगे। तो पूरी जो साइकिल होती है वो पूरी साइकिल में इस समय पॉजिटिव रहना चाहिए। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, घर खरीदेंगे तो घर के बाद आप टाइल्स खरीदेंगे, पर्दे खरीदेंगे, आप टीवी खरीदेंगे, एक वो साइकिल आती है, कनेक्टिंग सेक्टर्स। तो आपको केपेक्स की पूरी कनेक्टिंग साइकिल लेनी पड़ेगी, एंड टू एंड। बिल्कुल, आपको बैंक लेना पड़ेगा, सॉफ्ट केपेक्स लेना पड़ेगा, और जो कंपनीज इस समय केपेक्स से बेनिफिट होने वाली हैं, जब वो जो मोटर्स बनाती हैं, बेयरिंग्स बनाती हैं, उन पूरी सेक्टर पे नजर रखिए। बिल्कुल, यू आर राइट। इनफैक्ट एयरलाइंस पर भी जो आप बात कर रहे हैं, कल से ही शुरू हो चुका है। इनफैक्ट डोमेस्टिक तो ठीक है, इंटरनेशनल ट्रैवल्स की भी अगर बात करें, इंटरनेशनल कॉर्पोरेट ट्रैवल्स में एक बहुत अच्छी अप मूव आती हुई दिखी है। और केपेक्स साइकिल की आपने बात कही, लेकिन साथ ही ऑटोमोबाइल प्ले बजाज ऑटो 27 जून को बायबैक पर फिर विचार करने वाली है। 14 जून को इन्होंने डिफर कर दिया था अपना विचार। एक हिंदी में कहावत है ना, छाछ का जला दूध का जला छाछ फूंक के पीता है। तो बजाज ऑटो ने गड़बड़ करी है, उनको उस बोर्ड मीटिंग को बेटर हैंडल करना चाहिए था। और स्टॉक मार्केट ने एक तरह से डबल थम्स डाउन दे दिया, भाई क्या कर रहे हो, बजाज जैसी कंपनी से उम्मीद नहीं थी। तो मुझे लगता है कि उस बात को लेकर के काफी कॉन्शियस है, अंडू कर रहे हैं अपनी गलती। तो बायबैक की मीटिंग है, बायबैक आएगा, मुझे लगता है प्रीमियम पर आएगा। प्रश्न ये है बजाज ऑटो को लेकर के, जी उनके जो बैलेंस शीट में कैश है, वो अगर बायबैक करते हैं तो क्या वो डिविडेंड पे आउट कम कर देंगे? देखिए, दोनों चीज नहीं हो सकती है, या तो डिविडेंड पे आउट आप कम करेंगे या फिर आप बायबैक करेंगे। अब डिविडेंड बड़े शेयर होल्डर्स के लिए इतना अच्छा नहीं है, बिकॉज उस पर टैक्स लगता है। बायबैक बड़े शेयर होल्डर्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि उसकी वजह से ईपीएस बढ़ जाती है। तो बजाज ऑटो में आप सही कह रही हैं, मुझे लगता है कि बायबैक इस समय प्रीमियम पे आना चाहिए। आज एक रिपोर्ट आई है, शायद बोफा एमएल की है, वह कह रहे हैं इट इज टाइम टू हिच अ राइड, हीरो होंडा की बात कर रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा जो सेक्टर है, इनके इसमें धीरे धीरे आप देखिए टाइम बेस्ड करेक्शन हो चुका है, वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हैं, कैश फ्लो की प्रॉब्लम्स नहीं है, और इस सेक्टर के अंदर मानसी प्रियंका, मेरा ये भी मानना है कि इंटरेस्ट रेट को लेकर के इतनी डिमांड में समस्या नहीं आती है। देखिए, आप एक मोटरसाइकिल अगर इंटरेस्ट ब्याज पे ले रहे हैं तो आपकी जो ईएमआई कितनी बढ़ेगी? 2500 रुपया साल की। तो उसको लेकर के आपका बाइंग और सेलिंग डिसीजन डिले नहीं होता है। इंटरेस्ट रेट हाइक का इम्पैक्ट आता है घर में, जायदाद में, जमीन में, केपेक्स में, क्योंकि आपकी वो जो लॉन्ग साइकिल है उसके अंदर आपको काफी प्रभाव पड़ता है। 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स के अंदर आप अगर एक 4 व्हीलर लेना चाहते हैं तो आप बोलेंगे जी मेरे को ये महंगी पड़ रही है, तो मॉडल डाउनग्रेड कर देंगे लेकिन लेंगे, पावर विंडो नहीं लगाएंगे, कलर चेंज कर देंगे, मेटालिक नहीं लेंगे, टायर चेंज कर देंगे, वो गाड़ी जरूर लेंगे। राइट, एब्सोल्युटली। तो बिल्कुल, तो ये सारी की फैक्टर्स बिल्कुल वॉच आउट करने वाला था। कैपेक्स एक बड़ा थीम है जो निकुंज को लगता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया निकुंज सारी चर्चा के लिए। तो ये सारी जो कॉन्वर्सेशन है उससे हम जो निष्कर्ष निकाल रहे हैं, जिस निकाल रहे हैं कि कैपेक्स साइकिल ये एक बहुत बड़ी थीम है, और इसको लगातार हम अपने व्यूअर्स को एक्सप्लेन भी करते आ रहे हैं कि क्या बड़े रीजंस और कौन से स्टॉक्स है जिन पर आपको आय करना